शाम में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उससे दो लोग बहुत खुश हैं। एक यहूदी और एक मुसलमान। और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि यहूदी और मुसलमान एक पेज के ऊपर हैं, दोनों ही खुश हैं क्योंकि शिकस्त ईरान की हुई है, शिकस्त लबनान की और शिकस्त हमास की हुई है, उन लोगों की हुई है जो मुज़ाहमत कर रहे थे, इसराइल को तंग कर रहे थे। और इसराइल ने शरारती बच्चों को शरारत की बहुत ही सख्त सज़ा दी है अमेरिका के साथ मिलकर। और सिर्फ अमेरिका ही के साथ नहीं मिलकर बल्कि मुसलमानों के साथ मिलकर एक बार ऐसा सबक सिखाया है कि दोबारा ईरान जैसा कोई मुल्क कोशिश नहीं करेगा अपने अंदरूनी मामलात को छोड़कर फ़लस्तीन जैसे मुल्क में जहाँ उसके अपोजिट सेक्ट के लोग आबाद हैं उनकी इमदाद करने की। और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मगर इसके नताइज इंतहाई संगीन हो गए। और अगर ऐसा करेगा तो उसके अपने मुल्क में फूट पड़ेगी, जिसके मैं असरात बहुत पहले से दे रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत बल्कि चार इंपॉर्टेंट तरीन खबरें फैक्ट्स के साथ यहाँ पर सुनाने लगा हूँ, मगर आप मुझ पर एतबार करते हैं, मुझे यकीन है। जो लोग एक दो मरतबा वीलॉग देखते हैं उनको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई मेरे पास ऐसा सिलसिला नहीं है, मगर शायद सियासी तज्जिया या हालात और करंट अफेयर्स को देखते हुए और किताबों में ग़ौताज़नी करते हुए इतना तो समझ में आता है कि जो हो रहा है उसके पस पर्दा क्या हो सकता है। मैंने चंद एक प्रेडिक्शंस टाइमली की थी, और वो प्रेडिक्शंस भी नहीं थी, कैलकुलेशंस मैं कहूँगा। आप जो रेगुलर उसको देख रहे हैं वो ये देख रहे होंगे कि बशर अल असद के हवाले से, शाम में टुकड़े हो जाने के हवाले से, इसराइल का अपना ग्रेटर इसराइल का हिस्सा ले जाने के हवाले से, और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बशार सऊदिया नहीं, अमारात और रशिया में से किसी एक जगह जाएगा। पहली फ़्लाइट बशर अल असद ने गल्फ़ की ली और उसके बाद से फ्यूलिंग करवा के अपने ही तैयारों की वो मॉस्को के किसी इलाके में चले गए। रशिया ने उनको मुकम्मल तौर से सपोर्ट किया। ये जो डिक्टेटर रहा बशर अल असद नामी, इसने अपने ज़माने में एक डिक्टेटर की हैसियत से बड़ा कत्ल आम करवाया, बहुत कुछ किया, और क्या कुछ नहीं है जो नहीं किया होगा। मगर एक चीज़ है जो उसके होते हुए कभी नहीं हो सकी, और वो है इसराइल का शाम के उन इलाकों पे कब्ज़ा कि जिसका हक़ अरब मुसलमान, शामी मुसलमान ही रखते हैं और बरसों से ही रखते हुए आए हैं। अजीब बात यह है कि अगर मैं बात करूँ खिलाफत राशिदा की, तो उस खिलाफत अजीम राशिदा ने भी फ़लस्तीन तक में अपना इख्तियार रखा और बड़ी पुरअमन अंदाज से। फिर उसके तसलसल में बनु उमैया हो, बनु अब्बास हो, फ़ातिमीस हो, सब ने फ़लस्तीन तक अपनी रसाई मुमकिन बनाई है और अपने इलाकों को दूसरों के हाथ में नहीं दिया। मगर इस वक्त जो क़याम हुआ है शाम में हुकूमत का, उससे अजीब मामला ये हुआ है कि इसराइल को अपना बड़ा हिस्सा मिल गया। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जैसे ही मुसलमान आपस में इंगेज हुए, चाहे वो फ़िरका वारिद के नाम पर हुए हों, मसलकी तासुब की बुनियाद के ऊपर हुए हों, या फिर उनके अपने राइट्स की वजह से हुए हों, व्हाटएवर द कंडीशन इज़, द सिचुएशन इज़ टोटली इन फेवर ऑफ इज़राइल। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है, और उसका एक हिस्सा ये है कि तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे तीन किस्म के दुश्मन हैं, तीन किस्म के दोस्त हैं। एक जो दुश्मन है वो ये है कि जो तुम्हारे दोस्त का दुश्मन है, और दूसरा जो तुम्हारा एक दोस्त है वो कौन है? वो दोस्त वो है जो तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन है। इसराइल अगर उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन होता तो उसका दुश्मन किसी का दुश्मन नहीं होता, और एटलीस्ट वो इस हद तक तो दोस्ती करते। मगर सूरत हाल ये है कि मुसलमान भी खुशियां मना रहे एक वक्त में, और वो खुशियां दमिश्क में बनु उमैया की मस्जिद यानी मस्जिद उमैया में, उमवी मस्जिद में जाकर मनाई गई है, जो एक ज़माने में दरबार यजीद भी रहा है। और इस मस्जिद की तीन बड़ी खुसूसियात हैं। सबसे पहली इसकी खासियत यह है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जो हज़रत ज़करिया के फ़र्जंद हैं, नबी हैं, आपको इसी मस्जिद में शहादत के बाद दफन किया गया। आपका सर अक़दस भी इसी जगह पे दफन है, और आपकी शहादत का वाक़या इस इलाके से, शाम के इलाके से जुड़ा हुआ है। इस मस्जिद में लाके आपके सर अक़दस को दफनाया गया। तो इस मस्जिद से इस सर अक़दस ने भी एक वाक़े में गवाही दी है अपने वजूद की। ये शहादत के फैज़ हैं, और वो लोग जानते हैं जो कुरान पढ़ते हैं और मानते हैं कि अल्लाह ने वादा किया है कि शहीद जिंदा है। शहादत ही का दूसरा हिस्सा इस मस्जिद से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि हज़रत इमाम सैयदना हुसैन, आप पे हमारा सलाम और जानो माल कुर्बान, आप के सर अक़दस को इसी दरबार में पेश किया गया, और उन बीवियों के सामने पेश किया गया कि जो पाबंदे सलासिल थीं, कैद में थीं, और उनके साथ एक ऐसा फ़र्जंद भी था जो हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का जवान फ़र्जंद था, और बुढ़ापे के असरात उसके चेहरे पर नुमाया थे, थकावट, बेपर्दगी और मज़ालिम की वजह से उस शख्स के ऊपर इसी दरबार में तानाकशी की गई। और आज भी इस मस्जिद में, इस दरबार में, यहाँ पर वो हिस्सा कमोबेश 1 फीट ऊपर रख के बनाया गया है जहाँ पे आले रसूल को खड़ा किया गया था, ग़ुलाम बनाकर कनीज़ी में तलब करने की नाकाम कोशिश की गई थी, और पाबंद सलासिल हथकड़ियों के साथ, बेड़ियों के साथ
बादशाह वक्त के सामने लाके खड़ा किया गया था। मस्जिद चूंकि अल्लाह का घर है, इसमें कोई शक नहीं है, और मस्जिद कभी भी जब भी वहाँ पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, यही उम्मीद करनी चाहिए। कुरान का भी यही हुक्म रहा है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि आप झुकें झुकने वालों के साथ। जनाब मरियम को भी यही हुक्म दिया गया, इबादत गाहों में जाना और इबादत करने वालों के साथ शामिल हो जाना। मगर एक अजीब बात ये फैलाई गई इस मस्जिद के हवाले से कि ये मस्जिद बंद पड़ी थी। अल्लाह अकबर के नारों के साथ लोग इसमें दाखिल हुए, मस्जिद में बरसों बाद अजान दी गई, मस्जिद खोल दी गई। ये जो इस तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, तहकीक के दौर में, रिसर्च के दौर में, और ऐसी बातों पे यकीन करने वाले लोग होते हैं, इन पे मुझे बाज़-औक़ात फारिग वक्त में बहुत हंसी आती है। वाक़े को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, और जैसे कि मैंने आपके सामने प्रोटेक्शन रखी थी कि शाम को 3 से 4 या 5 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो उसी का होगा कि जिसने सबसे बड़ा काम डाला है, यानी इसराइल का। इसराइल ने गोलान हाइट्स, जो कि इसके ऊपर का एरिया बफर जोन कहलाता है, यानी ऐसा एरिया कि जहाँ पे फौजें चढ़ाई नहीं करती और पीछे पसपा भी नहीं होती, ये पता होता है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, इससे आगे नहीं जाना, इसके ऊपर कम से कम गर्मा गर्मी लगी रहती है, उस हिस्से को कवर करते हुए अब कमोबेश शाम के दमिश्क तक चढ़ाई कर दी है। दमिश्क तक उसने अपनी फौजों के, दमिश्क के किनारों तक अपनी फौजों के स्टेशंस बना दिए हैं, अपने इलाके को बढ़ा दिया है, और ग्रेटर इसराइल का हमने अपनी ज़िंदगी में जो सुना था वो पहला वर्जन देख लिया इन गुनाहगार आंखों ने, जिसने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि इसराइल बहरहाल बढ़ता आया है, इतने से इतना बड़ा होता आया है, मगर आज ये भी देख लिया कि सिर्फ फ़लस्तीन ही के ऊपर नहीं बल्कि सीरिया के ऊपर भी इसराइल ने अपना कब्जा जमा कर दमिश्क तक अपनी फौजों को लाके खड़ा कर दिया। और कोई लड़ सकता है तो लड़ ले। जो लड़ने वाले थे, जिनके पास बड़ी ताकत थी, कुव्वत थी, बंदूक थी, बारूद था, जो मुजाहिदीन थे, वो सिर्फ इसराइल से ही लड़ रहे हैं, बाकी सबसे लड़ रहे हैं। और मजीद 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 इंपॉर्टेंट खबर यह है कि वो अब खुद कुर्दों से भी लड़ रहे हैं। अलबत्ता कुर्द जो ऑलरेडी वहां पर रहते हैं, जिनको टर्की बैक करता है, जिनको अमेरिका बैक करता है, उनके साथ भी झड़पें शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि तुर्कों यानी जो कुर्द वहां रहते हैं उनको इसलिए मारा जा रहा है कि उनका ताल्लुक शायद गैर अहले सुन्नत मजहब से होगा, मगर ऐसा भी नहीं है। कुर्द जितने भी वहां कुर्द रीजन में रहते हैं, सब के सब मुसलमान हैं, और सब के सब सुन्नी मुसलमान हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ देम। शायद 10% ऐसे होंगे जो उनमें गैर सुन्नी हो, मगर अब देखिए कि अहले सुन्नत बामुकाबले अहले सुन्नत शुरू करना, जो कि मुसलमानों का हमेशा से मामला रहा है कि आपस में लड़ जाएं और दुश्मन को फायदा पहुंचा दें। इस वक्त शाम की सूरत हाल भी यही है कि ये जो HTS है, इसके कुछ ग्रुपों ने कुद्स के ऊपर हमला कर दिया है, और उनकी मस्जिदें गिराने की कोशिश की गई हैं, उनके इबादत गाहों को मस्मार करने की कोशिश की गई है। और आपको मैं बता दूं कि अमेरिका किसी भी तौर से इसको पसंद नहीं करता, किसी भी सूरत इसको नहीं होने देगा, टर्की भी नहीं होने देगा। अल्टीमेटली यही होगा कि फिर से एक नई जंग में इंगेज हो जाएंगे, नया मसला खड़ा हो जाएगा, और पीछे से जो इजराइल खड़ा हुआ है उसको और बड़ा रीजन मिल जाएगा। शाम के तो वो ऑलरेडी करीब आ चुका है। आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आपको हैरत भी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कैलकुलेटिव हैं। और सुफियानी ये क्या है, इस हवाले से बहुत बात चल रही है। वो 3 बड़ी खबरें मैंने आपको बताया, बनु उमैया की, उमैयद मौत से रिलेटेड 3 वाकयात इसी जगह पे होने थे, लिहाजा HTS ने और गुलानी ने शाम की इस उमैयद मस्जिद में जाकर फतह का ऐलान किया और अपनी एक विक्ट्री स्पीच भी दी है। विक्ट्री स्पीच में क्या कहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। आप शायद जानते हो कि ये गुलानी कौन है। ये गुलान हाइट से ही निकला हुआ है। जब एक जमाने में 1967 में इसराइल ने कब्जा किया सीरिया के उस रीजन के ऊपर, एक अरब इजराइल वॉर के नतीजे में, जिसको मैं बफर जोन से पीछे वाला इलाका कह रहा हूं, तो उन गुलान हाइट्स पे जब इसराइल ने कब्जा जमाया और वहां पे अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज की और एक कैप्चर्ड सिचुएशन बनाई, तो ये और इनके बाबा हुजूर, जिनका नाम हुसैन है, हुसैन साहब अपने बेटे अहमद हुसैन को, गुलानी नहीं, अहमद हुसैन को, जो बहुत यंग हो गए उस जमाने में, लेकर शाम के दमिश्क के इलाकों में और दीगर शाम के इलाकों में चले गए हिजरत करके। और उस जगह को यादगार बनाने के लिए और अपने मकसद को जहन में बिठाने के लिए और लोगों को अपनी पहचान कराने के लिए लोगों ने पूछा कि आप कहां से आए हैं, तो उन्होंने कहा हम गुलान से आए हैं, गुलानी है, जिलानी नहीं, गिलानी नहीं, ये और है गुलानी। एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ उस जगह के हिसाब से, गुलानी नाम उनके नाम के आगे उन्होंने खुद से मंसूब कर लिया, रख लिया। अहमद हुसैन गुलानी नाम मशहूर पड़ गया, वालिद का नाम हुसैन गुलानी नाम मशहूर पड़ गया। उसके बाद जनाब जो लीडर हैं HTS के, जो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त शाम के आरजी अबूरी सदर कह लें उनको आप, या इसके अलावा कोई और ओहदा दे दें, उन साहब ने 20-21 साल, बहुत यंग उम्र में, बल्कि शायद 17-18 साल की उम्र में उस वक्त की दहशतगर्द तंजीम को ज्वाइन कर लिया, जिसका
ऑपरेशन यही था कि दुनिया भर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जाएं। अमेरिका, यूके, दुनिया भर में उसको टेररिस्ट ही काउंट किया जाता है। जिस मीडियम पे मैं बैठा हुआ हूँ उसकी लैंग्वेज भी यही है, और मैं समझता हूँ मेरे मुल्क में भी एज ए टेररिस्ट ही उनको रिकगनाइज़ किया गया है। आप उनको मुजाहिदीन कहें, मुफस्सिदीन कहें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैं आपको वर्ल्ड डिक्शनरी, जो इंटरनेशनल डिक्शनरी, उस हिसाब से बता रहा हूँ। दाइश किसी के लिए, अगर दाइश भी प्यारी है तो मुझे कोई हैरत नहीं है, यजीद भी बहुत से लोगों के लिए अच्छा ही हो सकता है। बहरहाल मैंने उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना, मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो दाइश और अलकायदा का हिस्सा बने रहे अहमद हुसैन गुलानी साहब। फिर उनको ख्याल आया कि मुल्क में और उनके ख़त्ते में जो मौजूद उनकी फ़िक्र के ख़िलाफ़ लोग हैं, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, उनका कत्लेआम होना चाहिए। बड़े लेवल पर कत्लेआम किया गया। फिर उनको ख्याल आया कि कत्लेआम करने के बाद तो वो ख़ुद भी कत्ल हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में उन्होंने फ़ौरन से अपना स्टेटमेंट चेंज करके ये कहा कि मैं इसके साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, मैं शाम के हवाले से सीरियस होना चाहता हूँ। अलबत्ता ये वाक़या तब पेश आया जब उनको यूएस ने गिरफ़्तार कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया। एक ज़माना उन्होंने मारूफ़ ज़माना जेल में गुजारा, और उसके बाद उनका ज़मीर जागा, कपड़े धुल गए, ख़यालात बदल गए, और फिर यूएस ने उनको अपने तौर से जीने का हक़ दे दिया कि अब तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तमाम कत्ल तुम्हारे माफ़ हो गए, तुम जाओ अपने रीजन में जाके रहो और अपनी मर्ज़ी से जियो। जब वो आए तो बदले हुए थे। उन्होंने ये सोचा कि अब मैं सिर्फ सीरिया में रहकर सीरियन गवर्नमेंट को, बशर अल-असद की गवर्नमेंट को कमज़ोर करूँगा, और मैं मुसलमानों के आपसी मसाइल में नहीं पड़ूँगा। नाम उन्होंने अलबत्ता बदल दिया अपना, अहमद हुसैन से उन्होंने नाम अपना बहुत पहले अबू मोहम्मद, बहरहाल वो कुनियत होती है, मगर अल गुलानी कर लिया, और उन्होंने अपने नाम के आगे से हुसैन बिल्कुल ही हटा दिया। गोया वो उनके वालिद का नाम था, मगर उनको पसंद नहीं है कि अहमद हुसैन उनको पुकारा जाए, लिहाजा अबू मोहम्मद गुलानी उस कुनियत से वो मारूफ हुए, और अपने नाम के आगे भी उन्होंने अहमद ही लिखवाना पसंद किया। ये अबू बकर अल बगदादी के साथ राब्ते में भी रहे, और तारीख जानती है, कोई छुपी ढुकी बात नहीं है। जिनको नहीं पता होगा, जो सर्च भी नहीं करते होंगे, वो इसका नक़द करेंगे। जो जानते हैं वो जानते हैं कि एक ज़माने तक वो उनकी क़यादत में रूहानी फैज़ भी लेते रहे उनसे, दाइश के सरबराह से। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब वो शाम में पावरफुल होना शुरू हुए, तो अबू बकर अल बगदादी की दाइश से उन्होंने हाथ उठा लिया और कहा कि मेरा इनसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा अपना ही सिलसिला यहाँ पर है। खूबसूरत तरीन बात जो मैं आपको बताऊं, और दिलचस्प तरीन बात मैं आपको बताऊं, जब वो यानी साबिका अहमद हुसैन और अबू मोहम्मद गुलानी हाजिर 45-50 साल के दरमियान का कोई हिस्सा, करीबन 46 ईयर्स की इनकी एज है, जब ये उमैयद मौस में जाते हैं और एक फ़तह का जश्न मनाया जाता है, तो हैरत अंगेज़ तौर पर बनु उमैया के खुलफा के, यानी जो यजीद और उसके बाद के आने वाले लोग हैं, उनके भी नाम लिए जाते हैं। और ये भी मुझे हैरान नहीं करता, मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ शायद ये तारीख़ की किताबों के फ़र्क हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई बुरा है। मगर इससे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात से हुई कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो उनकी विक्ट्री स्पीच में काउंट होती है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को तो हम सज़ा देंगे जिन्होंने बशर अल-असद को मजबूत किया और उनकी हुकूमत को बैक करते रहे। मगर एक वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया, और वो ये था कि ईरान के हवाले से हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम किसी भी किस्म की ईरानी मसनूआत या ईरानी प्रोपेगेंडे को सीरिया में नहीं होने देंगे, जो अच्छी बात है, ठीक है, ये उनकी पॉलिसी है। मगर ऐसा ही एक बयान इजराइल के खिलाफ नहीं दिया, एक जगह भी इजराइल के खिलाफ बात नहीं की। यानी अगर वो ये भी कहते कि हम इसराइली प्रोडक्ट, इसराइली मशीनरी या इसराइल के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। यानी अब मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं, जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वेट कर सकूं, वो ये है कि वो एंटी ईरान हो सकते हैं, एंटी इजराइल नहीं है। मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्र है कि हमारी डायरेक्शन कितनी क्लियर होनी चाहिए, कितनी क्लियर है, और हम किस जगह पे जा रहे हैं, और हमारा फ्यूचर क्या है अगर यही सिलसिला चलता रहा तो। बहरहाल अब जो इनकलाबी रहनुमा अहमद अबू मोहम्मद अल गुलानी साहब हैं, इनसे मजीद बात की गई और इनको बताया गया कि आप तो यूके यूएस की डिक्शनरी में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। स्पेशल आपकी पोजीशन बताई गई कि भाई ऐसा तो स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के नाम से आपको याद किया जाता है, 10 बिलियन का इनाम आपके सर पर रखा हुआ है। तो उन्होंने फौरन से कहा कि ये चेंज हो जाएगा, और यही सुनने में आने लगा कि अब यूके यूएसए की डिक्शनरी में इस पे गौर किया जा रहा है कि इस पोजीशन से आपको प्रमोट होता है ना, डिमोट कर दिया जाए और ग्लोबल टेररिस्ट हटा दिया जाए, ताकि शाम की सूरत हाल, यानी जो कुछ भी हुआ है वो माफ़ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और बिल्कुल ग्रीन चिट दे, जैसे हमारे मुल्क में होता है ग्रीन चिट दे दी जाती है, आप वॉशिंग मशीन से जाके धुल के निकलते हैं, वैसे आप धुले हुए निकल जाएंगे और बिल्कुल खैर हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। मेरा सवाल एक है, और
गुलानी साहब से, जो अब साबिका बागी और इनकलाबियों के रहनुमा हैं, शाम की सदारत भी करेंगे। अगर आपने अपने नाम के आगे पीछे की तमाम चीज़ें हटा दी है, गुलानी तो अब तक वहीं का वहीं है। इससे शायद आपको याद आता हो कि आप गुलान हाइट्स के रहनुमा थे, वो बसने वाले थे और वहाँ के रिहायशी थे, और उसी गुलान हाइट्स के ऊपर फिर इसराइल ने कब्जा किया, इफ़ यू रिमेंबर। और फिर उस गुलान हाइट से आपको अपना घर बार, इलाका, मोहल्ला छोड़ना पड़ा इसराइल की वजह से, और ये सब कुछ छोड़ के आप आए शाम, और यहां से भी आपको मुश्किलात हुई। आपने सऊदीया में हासिल कर लिया, पनाह गुजीर बन गए, वहां से फिर आपको दोबारा इराक आना पड़ा, वहां पे आपकी एक्टिविटीज रही, मगर गुलानी तो आप रहे। तो अब जिस गुलान की वजह से आप गुलानी हैं, वो गुलान इसराइल का है, और उससे आगे का जो इलाका है वो भी इसराइल का है। तो अभी भी आप इसराइली गुलानी हैं या गुलानी इसराइली है? क्योंकि फातेह शाम तो आप बन गए, और लोगों में हमारे यहां बड़ा मशहूर चला जी, शाम फतह हो गया, शाम फतह हो गया। एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं, जहां पे मैं सहाफ़ी हूं वहां मैं सहाफ़ी हूं, मगर जो मुसलमानों के मुसल्लम अकायद हैं उस पर मैं सहाफ़ी से बढ़ के एक मुसलमान हूं। और शाम बार बार फतह नहीं होगा, शाम सिर्फ एक ही दफा फतह हुआ है, और ऐसा फतह हुआ है कि उसके बाद कोई उस पाए का फातेह शाम में दाखिल हो ही नहीं सकता, फतह कर ही नहीं सकता। और उस शाम को फतह किया है जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, बिन्ते अली ने, अकेले तरोतन्हा, और दरबारे यजीद में खड़े होकर फतह किया है। मुखालिफीन को, मुतशद्दिदीन को शर्मिंदा करके फतह किया है, बंदे हाथों से फतह किया है। वो है फातेह शाम, और उस मनसब का फातेह शाम शाम की तारीख में कोई आ ही नहीं सकता, आया ही नहीं। इसीलिए मयार यह रखा है कि वो फातेह शाम है, और उसके बाद जो मीनारा खड़ा हुआ है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का मुंतजर है। ये है फातेहीन, इससे नीचे की तो कोई बात ही नहीं है। और फतह हमेशा दिलों पे होती है, हुकूमत कुलूब के ऊपर होती है। एक ऐसी शहजादी ने कि जिसने पाबंद सलासिल होकर शाम के दिलों को झुका दिया है, ऐसे दिलों में जिसमें नफरतें डाली गई थी, गैज़ो गज़ब, कीना डाला गया था, उनको रोने और अपनी गलतियों का एहसास करने पे मामूर मजबूर कर दिया। और फिर उस शहजादी ने अपना कला जमा दिया जाके शाम के दिल में, दमिश्क में। और आज भी हुसैन इब्न अली की बहन हमशीरा उनके कारे नेक में शरीक शाम के दिल में धड़कती है, आप मौजूद हैं। और एक बात बता दूं, शाम की जितनी भी आप जिसे कब्जा कहें, फतह कहें, या जो भी एक नया चेहरा कहें, ये तब तक कायम रहेगा जब तक सीधी सीधी हुकूमत चलती रहेगी। और खास तौर से जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को छूने क्या गलीज निगाह से देखने की जुर्रत भी नहीं की जाएगी। जिस वक्त इस जुर्रत को सरंजाम दिया गया, ये वो दौर नहीं है। कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू। अगर आपने इस बार कोशिश भी की तो दुनिया का नक्शा बदला हुआ होगा। ये तब तक रहेगा जब तक आप मलंगों को खैर से छोड़ते हैं, और मुझे ये पूरा यकीन है कि ऐसा ही होना चाहिए, होना भी यही चाहिए। मैं बड़ा फेवर में गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हूं जो इस तरह की राय देते हैं कि माज़अल्लाह आप जाके रोजे को गिरा देंगे, मीनार को गिरा देंगे, गुम्बद को गिरा देंगे, अब चूंकि हमारी फिक्र आ गई है, हम जन्नतुल बकी जैसा सामान बना देंगे और बकिया जैसा हाल हमने किया है वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो दौर और था। अब बच्चे बच्चे को डिजिटल मीडिया के ऊपर रिसर्च करके कंटेंट समझ में आ जाता है। अब आपकी तरह कोई प्रोपेगेट नहीं कर सकता कि जी उमैयद मॉस्क बंद पड़ी थी और सालों बाद खुली और अजान दी गई है, इससे पहले तो वहां पे इसराइल का कब्जा था। जैसे ओ भाई, इसराइल का कब्जा तो अब हुआ है शाम के आसपास, फिर आप क्या करेंगे? ये तो जमाने कदीम से सिलसिला जारी है, और नमाजें अजाने सिलसिला चल रहा है, वहां पे लोग ज़ायरीन जाते हैं। सुन्नत के पैरोकार खुद सुन्नत के पैरोकारों पे हमला आवर हो गया। कुछ मैंने आपको बताया जहां पे कुर्द्स रहते हैं वो रीजन बड़ा सिक्योर है, सेफ है, और बड़ा, चाहे वो इराक में हो चाहे वो सीरिया में हो, बहुत अच्छा डिसिप्लिन बनाया गया। उनके ऊपर चढ़ाई करने का मकसद क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो सुन्नी है, मगर मसलक वो नहीं है जो शाम में इनकलाबियों का है, बागियों का है। यानी मेजॉरिटी कुर्द्स शाफी हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक से हैं। लिहाजा चूंकि वो हम फिक्र नहीं बनते और हम जुबान भी नहीं है, एथनिक और सेक्टेरियन दोनों वायलेंस यहाँ पे बनते हैं, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये गलत है।